इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। तारीख पर तारीख, मीटिंग पर मीटिंग, लेकिन सोल्यूशन कब? सरकार और किसानों के बीच संवाद का यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। आज फिर एक बार किसान और सरकार डायलॉग टेबल पर आमने सामने आने वाले हैं। इसके लिए किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से रवाना भी हो चुके हैं। दोपहर 12 बजे ये मीटिंग तय है। हालांकि आज की बैठक में कोई नतीजा निकलेगा, इस पर सस्पेंस पूरा है, क्योंकि इस मीटिंग से पहले ही किसान अड़े हुए हैं और उन्होंने सरकार के 1.5 साल तक कानून टालने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। किसानों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। इस बीच दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर भी टेंशन हाई है। पुलिस और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही है और किसान 26 जनवरी को दिल्ली में परेड निकालने पर कायम है। सवाल यही है कि आखिर ये घमासान आखिर खत्म होगा तो कब होगा और कैसे होगा? सरकार से बातचीत के लिए किसान रवाना हो गए हैं, लेकिन आज की मीटिंग में क्या होगा? किसान के स्टैंड के साथ मीटिंग में जा रहे हैं। उनसे बात की किसानों के बीच में ही किसानों के बस में मौजूद हमारे सहयोगी अर्चना सिंह ने। 20 तारीख को जब विज्ञान भवन से बस निकली थी तो उम्मीद थी कि आज जब 22 तारीख को हम बस में सवार होंगे सिंघू बॉर्डर से विज्ञान भवन जाने के लिए तो कुछ ना कुछ हल इस मामले का निकल चुका होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि 11वें दौर की बातचीत के लिए निकल रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। कल किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक में किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरे तौर पर खारिज कर दिया, यानी वो 1.5 साल कानून को होल्ड में डालने का और कमेटी बनाने के प्रस्ताव को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये बताइए कि क्यों सरकार एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन उम्मीद भी जगी थी आप लोगों की तरफ से भी कि कुछ ना कुछ आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। देखिए, हम आगे बढ़ने की बात तो फिर करेंगे। पहले जो कानून बनाए हैं हम उनके बारे में सरकार को बड़ी अच्छी तरह बता चुके हैं कि वो कानून बनाने किसान के हित में नहीं, देश के हित में नहीं। देश के संघीय ढांचे को भी तोड़ते हैं और किसान के भी तबाह करते हैं, इसलिए उन कानूनों को पूरी तरह अपील करना चाहिए। पहले तो सरकार कहती रही कि कानून किसान के भले नहीं है। अब जब 2-3 दौर की बातें हुई तो सरकार मान गई कि इनमें बहुत सारे नुक्सान हम दूर कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो कानून पूरी तरह गलत हैं और देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है उनको अपील किया जाए। लेकिन क्या एक अच्छा मौका नहीं था किसानों के पास कि वो अगर ये कानून होल्ड हो जाता और ज्यादा समय के लिए भी होल्ड करवा सकते थे और बातचीत करके मुद्दे को सुलझा लेते? नहीं, होल्ड करने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हम लोगों का सब किसानों से जो पीछे से छोटा किसान है उसकी भी समझ में आ चुका कि ये होल्ड हो गया, ये फिर हमारे पे लागू हो जाएगा, लेकिन एक बार रद्द करना जरूरी है। तो अभी भी किसानों की मांग वही है कि रद्द हो ये कानून हर हाल में। कोई रास्ता नहीं है क्या? आज की बातचीत में फिर क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं, क्योंकि सरकार तो अपना प्रस्ताव दे चुकी है, आप लोगों ने इनकार कर दिया मानने से। देखो, रास्ता में जरूर निकलेगा। जब गलत चीज को हो जाए तो गलत को ठीक करना तो रास्ता तो है ही है। गलत को हटा दो, उसको रद्द कर दो, नामंजूर कर दो, रास्ता तो है। तो सरकार पता नहीं क्यों जिद पकड़ी हुई है सरकार ने। नहीं, लेकिन सरकार कह रही है और लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी अब जिद पकड़ ली है। सरकार के इस प्रस्ताव के बाद ये भी कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारी पकड़ी होती ना, हमने तो शुरू से मांगी एक ही है कि कानून गलत अपने बनाए। जिन लोगों के लिए बनाए वो लोग मानते नहीं, उनका कोई भला होने वाला नहीं है, तो वो तो मांग कर रहे हैं इनको रद्द कर दो। तो आप उन पर क्यों ठोसते हो? तो किसान आंदोलन के मसले पर भी हम आगे आपको और जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री